जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे तथाकथित विश्व योग यानी चंद्रमा और शनि की युक्ति, केंद्र में होना, दृष्टि। पर मेरे अनुभव से चंद्रमा और शनि की युक्ति सर्वोच्च प्राप्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। चंद्रमा तेजी वाला, सोचने वाला ग्रह है और शनि अंदर बहुत डेप्थ में जाने वाला ग्रह है। साधना का ग्रह शनि है। आप किसी चीज को साधने का कोशिश कीजिएगा तो कुछ डिप्रेशन टाइप का बात आएगा ही, क्योंकि कोई बात लिखी हुई नहीं होती है। कोई अगर साइंटिस्ट अगर कोई बात को खोज रहे हैं तो कोई लिखी हुई नहीं, वो अपने सिक्स सेंस को डेवलप करते हैं। उसमें शनि का सबसे ज़्यादा रोल होता है। कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई बहुत बड़ा संगीतकार हैं, गीतकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बिना शनि और चंद्रमा के तालमेल से कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं बन सकता है, या बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में बॉस नहीं हो सकता है। उसके लिए डिप्रेशन वरदान के रूप में होता है। देखिए, आप हॉरोस्कोप आइंस्टीन से लेकर, आप प्रेमचंद जी से लेकर, आप जगजीत सिंह का आप हॉरोस्कोप उठा लीजिए, न्यूटन, जो भी बड़े बड़े जो स्टारवर्ड हुए दुनिया में, सब कहीं न कहीं किसी मैटर से दुख हुए हैं, और वो दुख को फिर एक अमली जामा कोई क्षेत्र में वो उनको रास्ता दिख गया है, फिर वहाँ वो बहुत बादशाह बन गए हैं। बहुत ऋषि मुनि हैं जो उनको पत्नी से प्रताड़ित हुए। अब महात्मा बुद्ध, वो किसी मृत्यु के बारे में सोच कर वो दुखित हुए, उसके बाद वो घर से निकल गए। तो ये विश्व योग अगर बोलते हैं तो ये ज्योतिष शास्त्र का वो कचरा निकल जाता है। हाँ, राहु के साथ चंद्रमा होगा तो विष योग होगा। राहु चूंकि विष वाला ग्रह, शनि को विष नहीं बोल सकते, शनि को स्लो बोल सकते हैं, डिप्रेशन वाला ग्रह बोल सकते हैं। कोई बड़ा सफलता के लिए डिप्रेशन भी आवश्यक है। बिना आप किसी सोच में अंदर गए हुए कुछ बड़ा बात आप खोज नहीं पाइएगा। इसलिए चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन को, या केंद्र में है या बगल में है, उससे डरने की बात नहीं। बात डरने की बात है कि उसको कोई गाइड कर रहा है कि नहीं। कोई अच्छे, एक भी ग्रह अच्छे हैं ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बृहस्पति किन्हीं का अच्छे हो गए, मंगल किसी का अच्छे हो गए, शुक्र किसी के अच्छे हो गए, अपने अपने क्षेत्र में उसको महारत दिला देगा। इसलिए चंद्रमा और शनि का युक्ति हो, दृष्टि हो, एक दूसरे के केंद्र में हो, कहीं न कहीं बड़ा लाभ दिलाने की बात करता है। देखिए, चंद्रमा सोचने वाला ग्रह है, मन पर उसका अधिकार है, और शनि बड़ा गूढ़ रहस्य वाली बात है। आइसोलेशन में भी रहते हैं। तो अब आइसोलेशन में किस रूप में रहे? ऋषि मुनि जो आइसोलेशन में रहते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करोड़ों अरबों बार जाप करते थे। शिव जी को आना पड़ता था, क्या बच्चा बताओ। तो आइसोलेशन में तो रहे वो, तभी ना उनको साधना पूरी हुई। तो साधना करवाते हैं। इसलिए बार बार हम शनि को बुरा माना गया है, मानते हैं, पर उसको गाइडलाइन अगर अच्छा मिलता रहे तो उससे बड़ा कोई ग्रह है ही नहीं। पूरा सौर मंडल में से, ठीक है, हमारे सूर्य के पास में
बहुत बड़ा मैग्नेटिक पावर है, सभी हमारे सौरमंडल में उनके ही चक्कर में लगाते हैं। पर शनि के बारे में सोचिए, उनके जो रिंग बने हुए हैं, वो रिंग में कितने एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, टाइटन कई उपग्रह हैं वो भी घूम रहे हैं। तो चुंबकीय शक्ति तो है ही है उसमें, जबकि बहुत दूर हमारे सौरमंडल से, पृथ्वी के, सूर्य के सौरमंडल से सबसे अंतिम पौधान पर है। तो ऊर्जा है, ऊर्जा को डायरेक्शन की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, इधर मूव कीजिए आप साहित्यकार में चल जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाइए। शुक्र उच्च के थे उनके, पर साधनात्मक सोच में उनको राइटिंग क्षेत्र में ले गया। किधर ले जाएगा? साधना के लिए शनि की आवश्यकता है हमारे लाइफ में। अब लगन में बृहस्पति है, चंद्रमा शनि साथ में है, तो कहीं ना कहीं उसको एजुकेशन से जुड़ा हुआ, कुछ क्रिएटिविटी, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ किसी चीज़ में उसको आगे बढ़ा ही देगा। लेखनी में कुछ बड़ा बड़ा राइटर बना देगा, बड़ा बड़ा रिपोर्टर, या किसी चैनल का हेड बना देगा। उसका एक पक्ष को सिर्फ चंद्रमा शनि बुरा दे रहा है, बुरा देता है, पर बुरा किधर ले जा रहा है? शुरू में तो देता है, बाद में वही साधना की तरफ ले जाता है। आप कोई साइकिल ही ठीक कर रहे हैं, उसी में मुझे साधना दे देता है कि इसको कैसे कहाँ पर से ठीक करें। बहुत लोग हड्डी का डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, मगर गजब का हड्डी जोड़ देते हैं वो। उसमें चंद्रमा का शनि या लगन के साथ शनि का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है। हम शनि से सबको ऐसा प्रिकॉशन रखने के लिए बोलते हैं, पर ये जरूर बोलते हैं कि आप किसी लाइफ में किसी गुरु को साथ में रखिए, किसी बड़े बुजुर्ग को साथ में रखिए, क्योंकि अगर हमको सोचना भी है तो किधर सोचे, ये जरूरी है। पॉजिटिव की तरफ सोचेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, निगेटिव की तरफ सोचेंगे तो सोए हुए रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। अब शनि या चंद्रमा के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई किसी के साथ में दिल तोड़ दिया, किसी लड़की या लड़के के साथ में सुसाइड, तो सुसाइड के लिए जब तक कि राहु इंटर नहीं करेगा सुसाइड नहीं होगा। उसके साथ दुख होगा, रोएगा, मारकेस होगा, 1-2% केस में माना जा सकता है। तो मेन एक्यूज शनि महाराज जी नहीं बनेंगे, वो अपने में बहुत बड़ा पावर है। अब जो भी कहावत है, कहावत ये भी है कि शनि महाराज जी जब भगवान शिव जी पर आने को हुए 7.5 में, तो भगवान जी शंकर जी चले गए समुद्र में 7 साल तक, 7.5 साल तक रहे। तो शनि का प्रभाव तो भगवान शिव जी पर भी उन्हीं का बनाया हुआ है, पर वो भी उनको फॉलो करने के लिए मजबूर है। भगवान श्री कृष्ण जी उतने उतने राक्षसों से उनको झेलना पड़ा, माता पिता से अलग रहना पड़ा। शनि के कारण ही अपनी माता से, उनको पिता से दूर रहना पड़ा। जब वो भगवान होके उनको, पर वो चीज उनको एज ए मनुष्य के रूप में जन्मे, मगर वो जो भी उनका एक मानव के रूप में नाटक करने की बात थी, पर ग्रह को तो वो भी फॉलो किए, उससे भागे कहाँ वो। तो शनि को हम कतई नहीं बोलते हैं कि आप नीलम धारण कर लीजिए और खूब काला रंग पहनिए, यह लोगों को एकदम सलाह नहीं देते हैं। शनि ऐसे ही पावरफुल है, अब उसको किधर मूव करना है ये उसके लिए डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि अगर शनि किसी टेक्निकल लाइन में हमको ले गया तो उसका महारत बना दिया है, किसी अगर म्यूजिक लाइन में ले गया तो मुझे महारत बना दिया है, एस्ट्रोलॉजी लाइन में ले गया तो मुझे महारत बना दिया, पॉलिटिक्स में ले गए तो महारत बना दिया। निश्चित रूप से हमारे मोदी जी का
ममता दीदी का, बहन मायावती जी का, कहीं न कहीं सब शनि के इंगेज है चंद्रमा के साथ और लगन के साथ में। तो शनि को विष योग कदापि बोलने की बात नहीं होगा, उस पावर जनरेटर है। बट डायरेक्शन अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो डिप्रेशन आएगा उसको फिर हम पॉजिटिव वे में हम उभार नहीं सकते हैं। डिप्रेशन को पॉजिटिव वे में उभारने के लिए एक भी ग्रह की जरूरत है। अगर ग्रह नहीं है तो आप अपने जीवन में किसी को गुरु मानिए। एकलव्य ऐसा बात कीजिए, वो आप निश्चित रूप से आप चंद्रमा शनि का जो विष योग कहा जाता है वो आप अमृत योग में बदल दीजिएगा। मेरे पास में जितने भी बड़े बड़े हॉरोस्कोप हैं जो मैं पर्सनली मैं जानता हूँ, सब लगन या राशि से ग्रसित हैं, पर उनके कुंडली में कुछ न कुछ एक दो को बड़ा बड़ा योग है। किसी का मंगल मजबूत है, किसी का बृहस्पति मजबूत है, किसी का सूर्य मजबूत है। तो वो डिप्रेशन आया पर वो किसी क्षेत्र में, किसी कंस्ट्रक्शन में ले गया। शुरू में तो बहुत दुख हुआ, पर वही कल उसको बहुत बड़ा शेर सावा शेर एक आइकॉन बना दिया। हम जितने भी शनि की महादशा में लोग को देखते हैं, हाँ, उस कुंडली जिस जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं उसके स्वामी अच्छे हों या एक आध दो ग्रह अच्छे हों, या किन्हीं के साथ में वो गुरु और शिष्य वाले बात, या उसके पिताजी गुरु हैं, या उसके भाई कोई है, या कोई उनके दोस्त हैं, वो सब है, उसमें पावर है जो उसका एक वे रास्ता वो लेते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ न कुछ पार्ट दुख देता है। अब मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्नी से बच्चों से दूर रखा, पत्नी रहने के बावजूद भी कहीं न कहीं शनि उनको संन्यास की तरफ ले गया। बहुत ऐसे लोग हैं किन्हीं के, आज हमारे सोनिया गांधी जी माननीय, वो उनके शनि उनके पति से दूर ले गए तो उनको पॉलिटिक्स मिला है। तो वो कहीं न कहीं रोल में रहता ही है। एक प्रॉपर गाइड करने वाला व्यक्ति चाहिए। उसके बाद फिर बात क्या है, फिर बल्ले बल्ले वाली बात है। शनि को विष योग कदापि मत सोचिए, और जो कहीं लिखी हुई बात है वो प्रैक्टिकल में एक छोटा सा बात है, पूरा बात नहीं है। इसलिए शनि चंद्रमा के ये योग के विष योग को आप अमृत योग मानिए, अमृत योग मानकर उसको चरितार्थ कीजिए। और लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कभी कभी फुल डिप्रेशन में, उसका हिस्ट्री जाके देखिएगा ना, बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ पर चूक जाते हैं। उसके बाद जरा सा जब ठहराव आता है, उसके बाद जब फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़ने का कोई बातें नहीं है। क्योंकि बहुत लोग अपने अंदर की बात और लोगों से शेयर नहीं करते हैं। हम लोग तो देखते ही हैं, प्लस लोग शेयर भी करते हैं। अब बाद में बोलते हैं देखिए हम ऐसे संघर्ष करके ये कर दिए, ये कर दिए, इतना बड़ा दुख था, मेरे साथ ये मिल गए, कोई बेटा मिल गया तो कोई पति दोस्त मिल गया तो कोई कुछ मिल गया। इसलिए शनि को कदापि निगेटिव लेके मत चलिए। उस पावर को कैसे यूटिलाइज करना है, तो देखिए शनि में एक चीज बार बार बोलेंगे, ईगो को, शनि महाराज जी का कहना है एकदम ईगो को आप दूर करके चलिए, मेहनत पर आइए, नीचे से आइए। तो अब देखिए डिप्रेशन का मतलब होता है पहले आपको नीचे ले जाने की कोशिश करने के लिए आपके जो भी इच्छाएं हैं उसको पहले बर्बाद करने की बात करता है। ऑब्वियसली जब बर्बाद टूटने लगते हैं तब वो जमीन पर आ जाते हैं।
और ज़मीन पर आते हैं तो फिर से वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी सोच को। इसलिए जो गिराने की बात वो कर रहे हैं शनि महाराज, आप गिरने का पहले पहले आप खड़े हो जाइए। आप हमको डिप्रेशन जाने नहीं है, हमको जो कुछ बोल रहा है आप प्रैक्टिकल करके उसको दिखाना है। ईगोलेस बन जाइए ना, अब मेहनत पर आइए। शनि का मंत्र जाप है, नॉनवेज दूर रहे, ईमानदारी रखें, ये सब तो उनका फंडामेंटल रूल है कि हम ये सब रहेगा तो हम तंग नहीं करेंगे। इसलिए शनि के विष योग को अमृत योग में अब बदलते हैं, लोग बदलते हुए रहे हैं और आप भी बदलिएगा। जय श्री राधा।